नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्प पादपों में लैंगिक जनन है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं। देखो बेटा, चैप्टर क्या है? पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पौधे हैं उन्हें कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो देखो बेटा, इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं उन्हें 5 ग्रुप में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, फिर लास्ट में क्या है? एंजियोस्पर्म। देखो, सबसे सरलतम पादप कौन से होते हैं? थैलोफाइटा वाले। इन्हें वास्तविक शैवाल भी कहा जाता है। बातें इतनी समझ में आई होंगी। दूसरा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? ब्रायोफाइटा का। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ठीक, और इनमें जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है, किंतु इनका जो शरीर होता है वो पत्ती नुमा ही होता है, थैलस नुमा जो इनका संरचना होता है। ठीक है, फिर और इनमें जड़ नुमा संरचना, जड़ नहीं पाई जाती किंतु जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? राइजॉइड कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर आगे देखते हैं टेरिडोफाइटा। देखो, इनमें जड़, तना, पत्ती सब पाया जाता है किंतु बीज और बीजावरण नहीं पाया जाता है। इसे ये है थैलोफाइटा वाले ग्रुप। टेरिडोफाइटा वाले जो प्लांट्स होते हैं इन्हें पादप जगत का सर्प भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। इनमें जड़, तना, पत्ती, बीज सब पाया जाता है किंतु बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। और अगला कौन सा ग्रुप है? आवृत बीजी पादप का। इनमें जड़, तना, पत्ती, बीज और बीज के ऊपर आवरण सब पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये आवृत बीजी पादप होते हैं। ये बातें समझ में आई होंगी। देखते हैं पुष्प किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं। देखो बेटा, शुरुआती जो 4 जो ग्रुप मैंने बताया इनमें पुष्प नहीं पाया जाता, किंतु जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनमें पुष्प तो नहीं पाया जाता किंतु पुष्प की जैसी संरचना पाई जाती है। उसे हम लोग शंकु कहते हैं। लेकिन वास्तविक पुष्प केवल और केवल आवृत बीजी पादप में पाया जाता है। बातें समझ में आई होंगी। इन्हीं को पुष्पीय पादप भी कहते हैं। देखो बेटा, अब आइए जानते हैं पुष्प क्या होता है। देखो, पुष्प पौधे का जनन अंग होता है और एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग होता है। ये बातें समझ में आई। अब देखते हैं एक एक करके। बेटा, जो पुष्पासन के बाहर जो छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचना लगी होती है इन्हीं को बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसमें से एक पार्ट को अलग कर ले तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ये बातें समझ में आई। और दूसरा देखते हैं दलपुंज। देखो, पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग होता है, पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग होता है, रंगीन भाग होता है, वही क्या होता है? वो दलपुंज होता है। अर्थात जो पुष्प की जो पंखुड़ी होती है उसी को हम लोग दलपुंज कहते हैं। और ये पुष्प का जो होता है दूसरा चक्र, और इसकी इकाई को हम लोग दल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? पेटल कहेंगे। और दलपुंज को कोरोला कहा जाएगा। ये बातें समझ में आई होंगी। पुष्प का तीसरा चक्र जो होता है वो जायांग है। ठीक, और ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके कई पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो यहाँ पर है क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र होता है। फिर इसकी जो नलिकानुमा जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे? वर्तिका कहते हैं। बेटा, क्या कहते हैं? वर्तिका। इसका निचला फूला हुआ जो ये भाग है वो क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय होता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और इसी बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, और जो चौथा चक्र होता है वो क्या होता है? पुमंग होता है। और पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। और पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और एक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी फूला हुआ जो भाग होता है ये परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश होता है बेटा। और जो डंठलनुमा संरचना है इसको पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। और जहां पे परागकोश और पुतंतु जुड़े होते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं? संयोजी। क्या कहते हैं बेटा? संयोजी कहते हैं। ये बातें आप लोगों को एकदम समझ में आई होंगी। एक विशेष तथ्य मैं बताऊंगा। देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर लिली में देखो क्या होता है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक में ही जुड़ा होता है। बाहर से अगर उसको देखेंगे तो बाह्य दलपुंज का भाग होता है, लेकिन अंदर से देखें तो वो दलपुंज का, उसका दलपुंज का भाग होता है। तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? पैरियंथ कहा जाता है। बेटा, क्या कहा जाता है? पैरियंथ कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक की जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।